हेलो नमस्कार बच्चों आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो अच्छे क्वेश्चन बोर्ड पेपर के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। हम गारंटी दिलाते हैं जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा इसमें 5-6 उतने ही क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। देखिए आप बोर्ड पेपर में बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। तो जितने मैं क्वेश्चन 5-6 करवाऊंगा उतने ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर। तो चलिए बेटा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयु वाले से संबंधित क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पेपर में आते हैं। तो चलिए करते हैं बेटा। कह रहा 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। अब आपसे पूछ रहा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। तो सबसे पहले आप मान लेंगे, माना जैकब की वर्तमान उम्र। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझिएगा बेटा, क्योंकि आयु वाला एक नया क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। माना जैकब की वर्तमान उम्र कितनी मान लेंगे बेटा, x मान लेंगे, और उसके पुत्र की आयु की कितनी मान लेंगे, पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी मान लेंगे बेटा, y मान लेंगे। अब हम करेंगे प्रश्नानुसार, जैसा हमारा प्रश्न करेगा उसी हिसाब से हम अपना समीकरण बनाएंगे। कह रहा है 5 वर्ष के बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। अब हम आपको बता दें 5 वर्ष बाद, जैसे भी आपको बाद में बोल रहा है तो इसका मतलब 5 वर्ष आगे की बात कर रहा है, तो आगे वाले जाने में हमें जोड़ना है। अगर बाद की बात करें तो इसके बाद मतलब पूर्व की बात करें तो उसमें क्या करना है, आपको घटा देना है। तो देखिए उसमें बोल रहा है ना जाएगी, तो इसका मतलब आगे की बात कर रहा है, तो इसमें हमें क्या करना है, 5 वर्ष जोड़ना है। तो क्या कर रहा है, 5 वर्ष बाद कह रहा है ना, 5 वर्ष बाद। तो देखिए हमको क्या करना है, जैकब की उम्र कितना हमने माना, x माना है, तो ये आपका जैकब की उम्र x है। 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे बराबर। पुत्र की आयु को हमने क्या माना है बेटा, y माना है, तो पुत्र भी तो हमारा बढ़ेगा, जितना पिता बढ़ेंगे उतना पुत्र की भी आयु बढ़ेगी। तो कितनी, 5 साल बाद इसमें भी कितना हो जाएगा, 5 साल का इजाफा होगा। फिर देखिए इसमें कह रहा है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो जो पिता की उम्र है पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु कितनी है, ये इसकी कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, जब भी आप गुनी उनी वाला सवाल हो तो हरदम हम छोटे में ही गुना करेंगे, बड़े में नहीं करेंगे, क्योंकि बड़ा ऑलरेडी बड़ा होता है तो आपको छोटे में ही गुणा करना, अगर ना समझ में आए तो। हमें देखिए छोटा हमारा पुत्र ही होता है तो पुत्र में हम गुणा करेंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस का 5 बराबर 3 का गुणा y में करूँगा तो ये हो जाएगा 3y, 3 का गुणा 5 में करूँ कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। तो ये आपका x हो गया, y को मैं इधर लाऊंगा तो ये 3y हो जाएगा बराबर 15, ये हो जाएगा माइनस का 5, तो ये हो जाएगा x माइनस का 3y, 15 में से 5 जाए कितना हो जाएगा बेटा, 10। ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा हो गया, पहला। पहले शर्त से हमारा समीकरण बना कितना, पहला। अब हम क्या कह रहे हैं, कह रहा है 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। पूर्व की बात का मतलब हो गया बेटा पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए हम आपसे बता चुके हैं क्या करना है, जितना आपसे बोले, जितने साल पीछे जाने के लिए बोले आप उसमें माइनस लगा देंगे। फिर आप करेंगे ये, आप द्वितीय शर्त बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो इसका मतलब पीछे जाना है। तो पिता की उम्र कितना हमने माना है, x माना है बेटा, और पुत्र की आयु कितना माना हमने, y माना है। अब कह रहा है 5 वर्ष पूर्व जाने के लिए हमने बोला है ना माइनस करना है, तो आप इधर भी माइनस करेंगे। फिर इसके बाद 5 वर्ष उसकी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु कितनी, 7 गुनी हो जाएगी। तो हम बोले ना आपको बिना कुछ सोचे समझे छोटे वाले में ही गुना करना है, तो पुत्र वाले में आप गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस का 5 बराबर 7 का y में करेंगे बेटा हो जाएगा 7y, 7 का 5 में करेंगे तो 7 पाना कितना हो जाएगा बेटा, 35 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए।
तो ये हो गया आपका x माइनस का 5। अब देखिए y को मैं इधर लाऊंगा, 5 को भी हटा दीजिए क्योंकि हम अब इसको समीकरण बनाएंगे। 7y को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 7y। नंबर को हम उधर ले जाएंगे, बराबर हो गया कितना माइनस का 35। इसके बाद 5 उधर जाएगा, कितने हो जाएगा बेटा प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस का 7y बराबर कितना हो गया बेटा माइनस का 30। ये कौन सा समीकरण नंबर हो गया, ये समीकरण नंबर हो गया दूसरा। अब आपको इसमें विलोपन प्रतिस्थापन लगा देना है। आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो एक समीकरण कौन सा है आपका, ये है x माइनस का 3y बराबर में कितना बेटा 10। दूसरा समीकरण है x माइनस का 7y बराबर कितना है माइनस का 30। हम बताए थे आपको विलोपन प्रतिस्थापन लगाने से पहले देखते हैं एक को बराबर करना है। आप चाहे x को बराबर कर लो चाहे y को बराबर कर लो, पर हम यहाँ देख रहे हैं x इसके दोनों का मान क्या है, दोनों के गुणांक में 1 है, तो इसका मतलब ये बराबर है। फिर आपको सिंपल क्या करना है, सिर्फ आपको काटना है। देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का है, तो आप क्या लगाएंगे बेटा घटाने पर साइन बदल जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा बेटा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 7 में 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 4y आ जाएगा बराबर 30 में। जैसे ये 30 है और आपका 10 है तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकालिए, y बराबर कितना हो जाएगा 40 बटे कितना हो गया बेटा 4, कैंसिल कर दीजिए, 4 दहम 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 10। y का मान कितना आया 10 आया। अब y की वैल्यू क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, x माइनस का 3y बराबर 10 समान पहला समीकरण ये है। तो आप यहाँ x रखिए माइनस 3, y की वैल्यू कितना निकालें बेटा 10 बराबर में हो गया कितना 10। तो x माइनस 10 यहाँ कितना हो गया 30 बराबर में हो गया 10। तो x बराबर हो गया कितना 10 प्लस का कितना हो गया बेटा 30। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ गया आपका कितना बेटा 40। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है उसके जैकब की आयु उसके पुत्र के 7 गुनी तो उसकी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं अतः जैकब की उम्र कितनी हो जाएगी 40 वर्ष होगी। पुत्र की पूछता है तो पुत्र की कितनी आती, क्योंकि हमने पुत्र को कितना माना बेटा y, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी आपकी 10 वर्ष आएगी। तो इस तरह के सवाल बेटा पेपर में ज़रूर से ज़रूर आते हैं। इन सवालों को आपको रिवीजन करके अच्छे से जाना। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा परीक्षा के दृष्टि से। तो इस सवाल को भी कह रहा है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो वो संख्या आपको ज्ञात करना है कितनी होगी। तो आप सबसे पहले आप मान लेंगे बेटा, माना संख्या के इकाई का अंक कितना हो जाएगा बेटा, अंक हम मान लेंगे कितना है x है, तथा दहाई का अंक कितना मान लेंगे हम y मान लेंगे। प्रश्नानुसार कि बेटा कैसे कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो हमने क्या माना, इकाई का अंक x है तो बेटा x में हम 1 का गुणा करेंगे, दहाई का अंक कितना है y है तो इसमें किससे गुणा करेंगे हम 10 से गुणा करेंगे। तो हमारी संख्या मूल संख्या आपकी ये हो गई। फिर कह रहा है उनको पलट देना है। जब हम संख्या को पलटेंगे बेटा तो जो मेरा इकाई में था अब वो हो जाएगा बेटा किसमें, दहाई में, जो दहाई में था अब हो जाएगा कितना इकाई में। फिर कह रहा है पलटने पर बनी संख्या का योग का मतलब क्या है, बीच में फिर क्या होना चाहिए बेटा प्लस होना चाहिए। मान कितना दिया गया है 66, ये 66 हो रहा है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये 10y हो गया प्लस x हो गया, ये आपका 10x हो गया प्लस का y बराबर में कितना हो गया बेटा 66। एक y ये 10y है, एक y ये मिला कितना हो गया बेटा 11y।
और 10x और 1x मिला के कितना हो गया बेटा 11x बराबर में कितना हो गया 66। आप 11 कॉमन ले लीजिए तो ये y प्लस कितना हो जाएगा x बराबर में कितना हो गया 66। कैंसिल कर दीजिए, 11 छक्का कितना होता है बेटा 66, तो y प्लस x बराबर में कितना हो गया 6। समीकरण नंबर कौन सा हो गया आपका 1। ये आपका प्रथम शर्त। और दूसरी क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो द्वितीय शर्त में लिखेंगे बेटा, द्वितीय शर्त संख्या के अंकों का अंतर कितना है 2, तो y माइनस x बराबर में कितना हो गया बेटा 2। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया आपका दूसरा। आप विलोपन प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं इसको, ये हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से। तो पहला समीकरण कितना है बेटा y प्लस का x बराबर में कितना है 6, दूसरा है y माइनस x बराबर में कितना है 2। इसको आप कैंसिल कर लीजिए। देखिए बेटा ये दोनों प्लस प्लस के हैं पर ये प्लस और माइनस दोनों का, तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ जोड़ने से करूँगा तो जोड़ने से साइन नहीं बदलता है, तो जोड़ने पर साइन नहीं बदलेगा, तो प्लस माइनस से कैंसिल हो गया। y मिला कितना हो जाएगा बेटा 2y। अच्छा है, मैं 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 8/2, 2 चौको 8, तो y का मान कितना आ गया बेटा, y का मान आ गया आपका 4। हम क्या करते हैं y का मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो y प्लस x बराबर कितना दिया गया 6, तो y की वैल्यू कितनी बेटा 4 प्लस x बराबर हो जाएगा 6, तो x बराबर हो गया 6 माइनस का 4, तो x बराबर कितना हो गया बेटा 2। हमसे क्या पूछ रहा है, तो वो संख्या आपको निकालना है कि वो संख्या कौन सी होगी। अब देखिए इसको फिट कैसे करते हैं, लगाते कैसे हैं। अब आपको ध्यान देना है, हमने क्या माना है, इकाई का अंक को हमने क्या माना है x माना है, और दहाई का अंक को हमने क्या माना है y माना है। तो बेटा आप देखिएगा, फिर आप यहाँ से लिखेंगे अतः संख्या। अब देखिए इकाई का अंक कितना है बेटा x, तो x की वैल्यू कितनी है 2, आप यहाँ 2 रखेंगे। दहाई का अंक कितना है 4, तो यहाँ क्या रखेंगे आप 4, तो आपकी संख्या कौन सी होगी, अतः संख्या कितनी 42 होगी। यही आपका क्या आ जाएगा, यही आपका हो जाएगा बेटा आंसर हो जाए। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन को जब तक आप समझेंगे नहीं बेटा तब तक आपको समीकरण बनाने में दिक्कत होगी, और समीकरण इतना सिंपल वे में बन जाता है, जैसे जैसे ये क्वेश्चन का है आपको सिर्फ उतना ही करना है, तो देखिए समीकरण बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो इसमें कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है। तो संख्याएं आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आप ज्ञात कर लीजिए। माना इकाई का अंक कितना है बेटा x है, और दहाई का अंक कितना हो जाएगा, दहाई का अंक हो जाएगा बेटा कितना y हो जाएगा। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रथम शर्त के हिसाब से। पेपर में ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर लिखना है, तभी आपको अच्छे से नंबर मिल पाएंगे। तो प्रथम शर्त में क्या है, 2 संख्याओं का अंतर कितना है 26, तो आप लिखेंगे y माइनस x बराबर कितना दिया गया 26। ये कौन सा समीकरण नंबर हो गया 1 हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो द्वितीय शर्त में क्या बोल रहा है बेटा, द्वितीय शर्त में कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, जिसमें बोले कि 3 गुनी उसी में आपको 3 का गुणा कर देना है। तो द्वितीय शर्त ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, समीकरण नंबर हो गया दूसरा। आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देख रहे हैं y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा 3x लिख सकता हूँ, तो आप लिख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस का x बराबर कितना हो गया 26। देखिए y का मान कितना है 3x, हम इसमें रख देंगे, हमने रख दिया 3x माइनस x बराबर कितना होगा बेटा 26। 3 में से x घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 2x बराबर में कितना हो गया 26। तो x बराबर कितना हो गया 26 बड़े कितना हो गया बेटा 2, तो आप भाग देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। फिर इसके बाद x की वैल्यू किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, या 2 में किसी में भी आप रख सकते हैं। x का मान समीकरण
2 में रखने पर देखिए हमारा समीकरण दूसरा कौन है बेटा, y बराबर कितना है 3x है, तो आप यहाँ y रखिए बराबर ये 3 करिए, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 है 13, तो y बराबर कितना हो जाएगा 13 39 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है तो संख्याएं ज्ञात करना है, तो हमें मान निकालना है। तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 13 और y का मान कितना हो गया 39 हो गया। देख रहे हैं बेटा जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं यहाँ से सारे अच्छे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगातार आते हैं और यहाँ भी आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको रिवीजन करके जाना है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। देख रहे हैं हम आपके लिए एक से बढ़कर एक क्वेश्चन लेकर के आए, तो इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से समझना है, फिर समीकरण बना के आपको हल करना है, तो जिससे आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। ये सवाल इतने आसान होते हैं बेटा, अगर इनको आप छोड़ देंगे तो ये समझ लीजिए 70 में आपके नंबर कम होते चले जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो क्या करना है, कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग कितना दिया गया है बेटा 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। संख्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप मान लेंगे माना संख्या के इकाई का अंक हो जाएगा बेटा कितना x हो जाएगा, तथा दहाई का अंक कितना मान लेंगे बेटा y मान लेंगे। प्रश्नानुसार जैसा हमारा प्रश्न कहेगा आपको उसी तरह करना है बेटा। प्रश्नानुसार प्रथम शर्त के हिसाब से, प्रथम शर्त क्या कह रही है, 2 अंकों के एक संख्या के अंकों का योग कितना है बेटा 9 है। तो आप y प्लस एक्स बराबर कितना रख सकते हैं 9। कह रहा है अंकों का योग कितना है 9, तो y प्लस एक्स बराबर कितना है 9। अगर हम दहाई अंक और इकाई अंक दोनों को जोड़ते हैं तो उसका मान कितना आ जाएगा 9। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया आपका 1। फिर क्या कह रहा है, संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। देखिए अब आप थोड़ा यहाँ समझना बेटा, इकाई का अंक कितना x है, दहाई का अंक कितना है बेटा y है। तो इकाई में हरदम हम 1 से गुणा करेंगे और दहाई में हम 10 से गुणा करेंगे। पर ये बोल रहा है संख्या के अंकों को बदल देना है। तो अब मेरा ये इकाई था, अब ये क्या हो जाएगा बेटा दहाई हो जाएगा। ये द्वितीय शर्त में, द्वितीय शर्त। अब ये क्या कह रहा है, अब इकाई था, अब ये किस में हो गया दहाई में, और ये दहाई था, अब ये किस में हो जाएगा इकाई में। यदि मैं संख्या के अंकों को बदल देता हूँ तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या से, तो हमारी पहले वाली संख्या कौन थी, इकाई में एक से गुणा और दहाई में हम 10 से गुणा करेंगे। तो ये हमारी मूल संख्या थी, मतलब ये पहले वाली संख्या थी। कह रहा है यदि मैं संख्या के अंकों को बदल देता हूँ तो जो हमारी मूल संख्या है ये वाली संख्या इससे कितनी अधिक हो जाती है 27 अधिक हो जाती है, 27 अधिक हो जाती है। तो अधिक का मतलब क्या लगाएंगे बेटा, हम प्लस लगाएंगे। अगर बोलते कम हो जाती है तो आप माइनस लगाते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 10x प्लस का y बराबर, ये हो गया आपका 10y प्लस x प्लस कितना हो गया 27 हो गया। ये x इधर है और इसको मैं इधर लाऊंगा, तो ये 10x माइनस का कितना हो जाएगा x प्लस का y, इसको मैं इधर लाऊंगा बेटा, तो ये हो जाएगा आपका 10y बराबर में कितना हो गया 27। 10 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा बेटा 9x। इसी तरह y से मैं 10 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 9y बराबर कितना हो गया 27। अब यहाँ से 9 कॉमन ले लीजिए बेटा, तो ये x माइनस का कितना हो गया y बराबर में कितना हो गया 27। आप भाग कर लीजिए, 9 3 कितना होता है बेटा 27। तो हमारा जो समीकरण आ गया दूसरा, ये हो जाएगा x माइनस का y बराबर में कितना हो गया बेटा 3 हो गया। ये कौन सा समीकरण नंबर हो गया हमारा, दूसरा हो गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे विलोपन प्रतिस्थापन लगा के समीकरण 1 व 2 से। तो पहला समीकरण हमारा दिया गया बेटा y प्लस कितना दिया गया x बराबर में कितना है, या तो इसको देखिए यहाँ y प्लस 1 दोनों संख्याएं प्लस की हैं तो मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं x प्लस का y बराबर में कितना लिख सकते हैं 9। दूसरी संख्या क्या है, x माइनस का y बराबर कितना लिख सकते हैं
3। तो अब आप देख रहे हैं दोनों में इसकी वैल्यू सेम है, इसका भी गुणांक कितना है, सेम है, पर आप देख रहे हैं इसका चिन्ह प्लस का है और इसका चिन्ह माइनस का है। तो मैं क्या करूँगा, जोड़ने से करूँगा तो चिन्ह हमको नहीं बदलना पड़ेगा बेटा, जोड़ने पर। अब जोड़ने घटाने वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि इस हमारा मेन मकसद रहता है जब तक इन दोनों में से x की वैल्यू या y का मान कटेगा नहीं तब तक हम एक का मान निकाल नहीं सकते। जब तक दोनों मान रहेंगे तब तक हम इसको नहीं निकाल सकते। तो इसलिए हम इसमें जोड़ने घटाने वाला कार्य करते हैं। तो देख रहे हैं ये दोनों प्लस प्लस के हैं, जब तक एक माइनस का नहीं होगा तो कटेगा नहीं। आप देख रहे हैं ये प्लस का ये माइनस का है, इसलिए दोनों कट जाए, इसलिए मैंने जोड़ने पर कहा। तो जोड़ने पर साइन नहीं बदलता। अगर ये दोनों प्लस के होते तो फिर मैं माइनस करता, घटाने पर तो साइन बदल देते बेटा। तो आप देख रहे हैं ये प्लस माइनस क्या हो जाए, कैंसिल। ये x मिला के कितना हो गया बेटा, 2x हो गया। 9 में 3 जोड़ दीजिए, कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। तो x बराबर कितना हो गया, 12/2। 2 छंग कितना हो गया, 12। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई। अब हमें क्या करना है, x का मान किस में रखना है, समीकरण नंबर 1 में रखना। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखिए बेटा, समीकरण हमारा एक ये है, x प्लस का y बराबर में कितना दिया गया है, 9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 6, और ये y हो गया बराबर में कितना हो गया, 9। तो y बराबर में कितना हो गया, 9। ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाए, तो y बराबर कितना हो गया बेटा, 3 हो गया। आप देख रहे हैं x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6, और y का मान कितना आ गया। तो हमसे पूछ रहा है संख्या आपको ज्ञात करना, संख्या कौन सी होगी। फिर अब हम संख्या निकाल लेंगे। अतः संख्या, अब इसमें ध्यान देना है कि जो है इकाई के अंक हमने क्या माना, x। तो x की वैल्यू कितनी बेटा, 6। तो हम इकाई में 6 रखेंगे, और दहाई में y है तो y की वैल्यू कितनी है, 3। तो हम दहाई में कितना रखेंगे बेटा, 3 रखेंगे। अतः संख्या कितनी हो जाएगी, 36 होगी। इसको हम उत्तर की जांच करके भी बताते हैं, जैसे पेपर में तुरंत आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। उत्तर की जांच कोई भी आप एक समीकरण ले लीजिए। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया बेटा, 9। देखिए x की वैल्यू कितनी है, 6 रखिए। y का मान कितना दिया गया है, 3, बराबर में कितना हो गया, 9। तो 6 3 कितना हो गया बेटा, 9 हो गया। आप देख रहे हैं अगर दोनों मान बराबर आ जाए तो समझ लीजिएगा आपका क्वेश्चन सही है, क्योंकि ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये गलत भी नहीं होना चाहिए बेटा। हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आपको करवाए जा रहे हैं बेटा, उनको आप लगातार 2-3 बार घर में रिवीजन करते रहिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ से बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन वो आपको पेपर में ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हम यहाँ से करवाएं, उनको 2-3 बार रिवीजन करते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद बेटा।